ओम शांति। बाबा में आदि मध्य अंत, सृष्टि के आदि मध्य अंत की पूरी नॉलेज है। ड्रामा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी क्या है, इसकी पूरी नॉलेज है। एक नॉलेज होती है, एक जानना। माना आप जैसे कह देते जानी जाननहार, माना वो तो सब कुछ जानते हैं। माना मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, वो भी वो जानते हैं। ऐसा नहीं है। इससे क्या होता है, मनुष्य विक्रम की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि हम जो विक्रम भी कर रहे हैं वो भी तो ईश्वर जानता ही है। अगर ईश्वर ऐसे जानता तो तुम्हें उसी समय समझा सकता। वो ये जानता नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी अवस्था नहीं बनती, अगर तुम्हें दिन रात सुख और शांति की अनुभूति नहीं होती, तो वो ये जरूर जानता है कि इम्प्योरिटी है। इसका ज्ञान है, इसकी नॉलेज है। जान के क्या करना है? अगर भगवान हर एक के अंदर बैठा जानता तो फिर विक्रम ही नहीं हो सकते थे, फिर ये खेल ही नहीं बनता। सुख और दुख का कोई लेखा जोखा नहीं होता। अब हम दिल से कहते हैं बाबा आप हमारे हो, पर हम दिल से बाबा के नहीं बनते। अंदर कुछ ना कुछ घोटाले चलते रहते। अब ये अगर बाबा जानता कि तुम्हारे अंदर घोटाला चलता है तो उसी समय तुम्हें गाइड कर देता। लेकिन वो तुम्हारे अंदर नहीं बैठा है ना, वो तो परमधाम से आता है। ये तुम्हारा कर्म है कि तुम उनके साथ सच्चे और साफ नहीं रहते और ये समझ लेते हो कि बाबा को तो हमने सब बताया ही हुआ है, मेरे अंदर तो जो भी चलता है बाबा जानता है, हमें तो बाबा जानता है, बाबा देख रहा है। ऐसे बच्चों को बाबा नहीं देखता। अगर ऐसे बच्चों को बाबा देखता तो पूरे विश्व में ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं, अजामिल जैसी पापी हैं, उनकी तरफ भी भगवान की नजर जाएगी क्या? नहीं ना। वो अजामिल जैसी पापी हैं क्योंकि वो पाप कर रही हैं। भगवान की नजर जाती तब है जब वो प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाती है, तब परमात्मा की नजर जाती है। तब बाबा ने कहा है अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करने में आता हूं। जब अजामिल को यह लगता है कि मुझे मेरे पापों की सजा मिलनी चाहिए, तब परमात्मा उनकी भी सदगति कर देते हैं। माना उनकी सजा उन्हें जो मिलनी है वो मिलती है, उसके बाद वो प्रायश्चित करते हैं तो उन्हें गति मिलती है, सत्युग की राजधानी नहीं। ये रियलाइजेशन करना ये हमारा कर्म है। इस ड्रामा के आदि मध्यांत की नॉलेज देना ये ड्रामा में बाबा का पार्ट है, क्योंकि हम पतित हो जाते हैं विकारों के कारण, और पतित से पावन बनाना ये बाप का कार्य है। इसीलिए वो ये कार्य करते हैं। भगवान की नजर किस पर जाती है, ये बहुत सारी मूल्यों में आपने सुना हुआ है। कपूत पे कभी नहीं जाती है, जो वफादार नहीं उस पे कभी नहीं जाती है, ना फरमान बरदार पर कभी नहीं जाती है। नजर जाती है आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, उन पर जाती है कि वो मेरे बनते हैं मददगार। और जो बच्चे बाप के कार्य में मददगार बनते हैं वही उच्च पद पाते हैं। भगवान ये कभी नहीं देखेगा कि तुमने आज के दिन में क्या सोचा, क्या किया। हाँ, तुम्हारी अवस्था से वो ये जान सकते हैं कि तुम कितना गिरे हो, जान सकते हैं, पर जानते नहीं हैं कि तुमने कल क्या सोचा, क्या किया। अगर एक एक को बैठ जाने, ऐसा थॉट रीडर भगवान नहीं है। भगवान के साथ सच्चा और वफादार रहना ये मेरा कर्म है। इसका मुझे भाड़ा जरूर मिलेगा कि अगर आपके अंदर सच्चाई, सफाई है तो परमात्मा बलिहार है, कुर्बान है। और अगर धोखा देते हैं तो भगवान सजा नहीं देता, आप स्वयं में स्वयं ही सजा पाते हैं। देह और देहधारियों में फंसने के कारण जो अंदर दुख होता है उसकी अनुभूति हर आत्मा को है।
फिर भी भगवान के इतना समझाने पर भी देह और देहधारियों में फंसे रहने के कारण, फिर उनके कारण जो आपको दुख होता है, फिर वो आपको एहसास कराता है कि हमने भगवान के साथ धोखा किया है। पर कोई ये सोचे, मुझे तो बाबा जानता है, मेरा तो सब बाबा देख रहा है, कौन क्या कर रहा है ये भी बाबा देख रहा है। किनका? कपूत का नहीं, सपूत का। कपूत तो अपना खाता स्वयं लेके चलता है, सपूत के लिए भगवान बलिहार है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि भगवान नॉलेजफुल है, पर जानी जानन हार नहीं। और ये सबसे गलत महिमा है, जो उल्टी महिमा है। आप किसी की तारीफ भी करें और साथ साथ कहें कि ये ऐसा भी है, तो तारीफ थोड़ा हुई। भगवान की बनाई दुनिया में विकार नहीं होते, और रावण के राज्य में बैठकर मनुष्य जो विकार में ग्रसित हो जाता है, फंस जाता है, उससे निकालने के लिए भगवान आके समझा नहीं देते कि तुम ऐसे नहीं थे, तुमने विकारों के कारण अपने आप को ऐसा बना लिया। और इसी अपवित्रता को तुम्हें पवित्रता में कैसे बदलना है? नॉलेज है कि तुम्हारा सुख, चैन, शांति अगर तुम्हारे पास नहीं है तो उसका एकमात्र कारण है अपवित्रता। और अगर पवित्रता है तो सुख शांति उसके साथ है। इसीलिए बाबा डिटेल में समझाने देते हैं, हर कदम पर समझाने देते हैं कि मैं यहां आया हूं पतित को पावन बनाने। वो पतित कैसे बना, क्यों बना, ये सब समझा नहीं, क्योंकि इसकी नॉलेज मेरे पास है। लेकिन अगर तुम पतित बने तो भगवान तुम्हें रोक नहीं सकता, समझा सकता है, रोक नहीं सकता। जैसे आप आम इंसान हो, हम भी आम इंसान हैं। किसी को देखते हो, किसी का चेहरा लटका हुआ है, तो इस बात की नॉलेज ही है ना कि उसको कोई दुख होगा। उसके अंदर तो नहीं आप घुसे। तो मनुष्य भी मनुष्य को देखकर इस बात की नॉलेज से ही अंदाजा लगाता है, किसी का चेहरा लटका है, कोई उदास है, तो जरूर कोई परेशानी होगी। ऐसा ही बात है, उसको नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज है, कब कहां क्या कैसे हुआ। लेकिन तुमने कब कहां क्या किया, ये एक एक के थॉट रीडर बाबा नहीं है। अच्छा, ओम शांति।